नमस्कार। आइए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस टॉप 20 डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इस टॉप 20 डेली करंट अफेयर्स में आज शुरू करते हैं आपका ये पहला प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। ये रहा आपके सामने आपका पहला प्रश्न। हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने केंद्रीय रक्षा सचिव गिरधर अरमाने के नेतृत्व में नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो किसके सचिव हैं ये? रक्षा सचिव गिरधर अरमाने के नेतृत्व में नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया उन्होंने? तो यह मनाया है कौन सा? 65वां स्थापना दिवस या फिर 70वां स्थापना दिवस या फिर 45वां स्थापना दिवस या फिर 64वां स्थापना दिवस। तो आपका सही आंसर होगा 65वां स्थापना दिवस इन्होंने मनाया है नई दिल्ली में। 65वां स्थापना दिवस। अगला प्रश्न, भारत और भूटान के मध्य 5वें संयुक्त सीमा शुल्क समूह यानी JGC की बैठक 6 से 7 मई 2024 को कहां आयोजित की गई है? नई दिल्ली भारत में, थिम्पू भूटान में, लेह लद्दाख में या फिर पारो भूटान में। तो यह जो बैठक की गई है 5वें संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक की गई है 6 से 7 मई 24 को कहाँ आयोजित हुई है? तो यह आयोजित हुई है आपका लेह लद्दाख में। कहाँ हुई है? लेह लद्दाख में आयोजित की गई है। अगला प्रश्न है, 7 मई 2024 को नई दिल्ली में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग के सचिव डॉक्टर अरुणीश चावला ने किसके सहयोग से मेडिटेक स्टैकथॉन 2024 का शुभारंभ किया है? तो अरुणीश चावला ने किसके सहयोग से मेडिटेक स्टैकथॉन 2024 का शुभारंभ किया है? भारतीय वाणिज्य मंडल का या फिर भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से या फिर फार्मा इंडिया का या फिर नीति आयोग से। तो यह किससे शुरू किया शुभारंभ? तो यह किया उन्होंने भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के सहयोग से शुभारंभ किया इसका। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 6 मई को, 7 मई को, 9 मई को या फिर 8 मई को। तो यह किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह है आपका 8 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसकी 3 साल की अवधि के लिए पुनः नियुक्ति को मंजूरी दी है? उर्जित पटेल को, शशिधर जगदीशन को, अतनु चक्रवर्ती को या फिर आदित्य पुरी को। तो किसके लिए पुनः नियुक्ति की मंजूरी दिया गया है? तो अतनु चक्रवर्ती को पुनः नियुक्ति की मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहा 7000 साल पुरानी एक प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की है? तो यह खोज कहाँ की गई है? पश्चिमी रोमानिया में, उत्तरी बुल्गारिया में, पूर्वोत्तर सर्बिया में या फिर दक्षिणी हंगरी में। तो यह 7000 साल पुरानी प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज कहाँ की गई है? तो यह पूर्वोत्तर सर्बिया में खोज इसकी की गई है। इसको ध्यान दें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आइए अगला प्रश्न है, हाल ही में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में किस स्थान पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह सवाल है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और याद भी रखिएगा। तो इसमें 180 देशों में किस स्थान पर है भारत का वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक? 142वें स्थान पर या फिर 150वें स्थान पर या फिर 159वें स्थान पर या फिर 168वें स्थान पर। तो यह स्वतंत्रता सूचकांक भारत का 180 देशों में स्थान है इसका 159वां नंबर पर इसका स्थान है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना ने किस स्टार्टअप योजना के तहत विकसित अपने हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेटेंट हासिल किया है? ऊर्जा समाधान के लिए, पोर्टेबल पावर टेक्नोलॉजी के लिए या फिर सौर ऊर्जा विस्तार के लिए या फिर नवीकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए। तो किसके लिए पेटेंट हासिल किया है? किसके लिए किया है? पोर्टेबल पावर टेक्नोलॉजी के लिए पेटेंट हासिल किया है पटना प्रौद्योगिकी संस्थान ने। आइए अगला प्रश्न है, IIT मद्रास से जुड़े स्टार्टअप माइंड ग्रो टेक्नोलॉजी
ने किस प्रकार की चिप लॉन्च की है? मेमोरी चिप, प्रोसेसर चिप, माइक्रो कंट्रोलर चिप या फिर नेटवर्क चिप। तो यह जो माइंड ग्रो टेक्नोलॉजी, तो जो चिप लॉन्च किया वो कौन सी चिप है? तो यह है माइक्रो कंट्रोलर चिप, यानी माइक्रो कंट्रोलर चिप को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है 3 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस यानी इंटरनेशनल सन डे के अवसर पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी MNRE ने रन फॉर सन मैराथन यानी रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किस स्थान पर किया है? तो आइए इसको देखते हैं किस स्थान पर किया गया है। इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में, या फिर अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में, या फिर मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम नई दिल्ली में। तो इसका आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया है। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से इसको याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न है, हाल ही में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन यानी OECD द्वारा जारी अपनी पहली नवीनतम इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? कितना कर दिया है? तो 6.6% या फिर 7.2% या फिर 5.6% या फिर 7.4%। तो कितना किया गया है? तो यह है आपका 6.6% बढ़ाकर किया गया अनुमान से। अगला प्रश्न 3 मई 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त सुरक्षा सहयोग समिति यानी JDCC की बैठक में भारत और इंडोनेशिया ने किन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है? तो वह कौन सा क्षेत्र, आइए देखते हैं। प्रौद्योगिकी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, या फिर शिक्षा और संस्कृति, या रक्षा उद्योग, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय सहयोग के लिए, या फिर कृषि और खाद्य सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इन क्षेत्रों में सहमत जताई है। तो वह कौन सा क्षेत्र है? वह कौन सा क्षेत्र है? तो यह आपका क्षेत्र होगा रक्षा उद्योग, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्र में सहमति जताई है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या है? तो ए प्रेस फॉर फ्रीडम राइटिंग द फ्यूचर, या फिर जर्नलिज्म एंड डेमोक्रेसी फाइटिंग फेक न्यूज, या फिर मीडिया फॉर ट्रूथ गार्डिंग अगेंस्ट मिस इन्फॉर्मेशन, या फिर द प्रेस फॉर द प्लेनेट जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। तो इस विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 24 की थीम क्या है? तो यह थीम है आपकी प्रेस फॉर द प्लेनेट जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस, यानी इसका सही आंसर यह है, इसकी थीम यही रही है। अगला प्रश्न है, 3 मई 2024 को चीन ने किस मिशन को चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र करने और पृथ्वी पर लाने के लिए लॉन्च किया है? चेंज E5, या फिर चेंज E6, या फिर चेंज E7, या फिर चेंज E4। तो किस हिस्से को लॉन्च किया है? किस हिस्से को लॉन्च किया है? तो ये चेंज E6 है। चेंज E6 को लॉन्च किया है चीन ने पृथ्वी पर लाने के लिए। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG गिरीश चंद्र मुर्मू ने हाल ही में किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ ऑडिट से जुड़े क्षमता विकास और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए मंच स्थापित करने को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किस मंच को स्थापित करने के लिए इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, या फिर मॉरिशस। तो यह ज्ञापन किया गया, हस्ताक्षर किया गया श्रीलंका पर, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न है, असम राज्य की वन्यजीव जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को किस पक्षी के संरक्षण के लिए व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, या फिर ग्रेटर एडजुटेंट को, स्टार को, या फिर बंगाल फ्लोरिकन को, या फिर भारतीय गिद्ध को। तो व्हिटल गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया किससे? तो यह है ग्रेटर एडजुटेंट स्टार को।
इसका सही आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है 2 मई 2024 को प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग यानी DARPG के सचिव बी श्रीनिवास ने किस देश के लोक सेवकों के लिए सुशासन पहल के तहत क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है? नेपाल के साथ या फिर भूटान के साथ या बांग्लादेश के साथ या फिर श्रीलंका के साथ। तो यह जो कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की गई तो किसके साथ है? तो बांग्लादेश के साथ, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है विश्व टूना दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व टूना दिवस प्रत्येक तिथि को किस वर्ष मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? 2 मई, 4 मई, 3 मई या फिर 1 मई। तो यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 2 मई को। 2 मई को प्रत्येक वर्ष यह टूना दिवस मनाया जाता है, 2 मई। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। हाल ही में फिनटेक कंपनी यानी मणिपाल बिजनेस सॉल्यूशंस यानी MBS ने अपने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के पद पर किसे नियुक्त किया है? अमित गुप्ता को, विशाल जैन को, मुकुंद शर्मा को या फिर सुरेश राव को। तो यह CEO यानी अधिकारी के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो विशाल जैन को नियुक्त किया गया, विशाल जैन। अगला प्रश्न, कोलकाता में जन्मी इतिहासकार लेखिका श्रावणी बासु को साहित्य तथा साझा ब्रिटिश भारतीय इतिहास के अध्ययन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए किस विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? लंदन विश्वविद्यालय ने, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने या फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने। तो यह मानद उपाधि प्रदान किया गया डॉक्टरेट की लंदन विश्वविद्यालय के द्वारा, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। तो ये था आज का डेली टॉप 20 करंट अफेयर्स की क्लास। आप लोग इसको तब तक देखते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलूंगी मैं अगले डेली टॉप 20 करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।